मैक्सिमम एज लिमिट है 55 ईयर्स, 55 साल। और जो मैक्सिमम सैलरी दोस्तों आपको यहां मिल सकती है वो आपको मिल सकती है क्या, 45,000। एयरलाइन एयरपोर्ट में 55 साल यानी 55 ईयर्स के बाद भी आपको कहां जॉब मिल सकती है, पहली बात, जिसके लिए मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। और सबसे अच्छी बात, उस एज में आपको अराउंड 45,000 के आसपास। दोस्तों एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की वेबसाइट पे जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, यहां पर दो वैकेंसीज दोस्तों यहां पर दिख रही हैं, राइट। जो पहली वैकेंसी दिख रही है दोस्तों, ये दिख रही है दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। तो दूसरी वैकेंसी यहां पर दिख रही है दोस्तों, पोजीशन वही है, बिल्कुल सेम है, लेकिन एयरपोर्ट चेंज हो जाता है और वो हो जाता है मुंबई एयरपोर्ट। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं दो वैकेंसीज के बारे में अपडेट दूंगा। आइए आपको लेकर चलता हूं और बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, ये वैकेंसी है, आप देख पा रहे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। यहां पर दो पोजीशंस हैं। मैंने कुछ खास पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है ताकि बताने में इजी हो, और मैं हमेशा आपको जो मेन नोटिफिकेशन है उसके थ्रू बताता हूं ताकि आपको भी समझ आ जाए एक दो वीडियो के बाद कि नोटिफिकेशन को कैसे पढ़ते हैं और कैसे समझते हैं। यहां पर दोस्तों जो पहली वैकेंसी है ये आप देख पा रहे हैं ऑफिसर सिक्योरिटी की है, और दूसरी जो वैकेंसी है ये है जूनियर ऑफिसर सिक्योरिटी की। पहली जो वैकेंसी है ऑफिसर सिक्योरिटी की, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 20 यानी कि 20 हैं, और जूनियर ऑफिसर के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 7 यानी कि 7। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, यहां पर चाहे बात करें दिल्ली एयरपोर्ट के लिए या फिर बात करें मुंबई एयरपोर्ट के लिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं क्लियर आपको कर दूं कि ये जो वैकेंसी है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, ये वैकेंसी है एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट के लिए, राइट। अब आप में से वो लोग जो कि एक्सपीरियंस नहीं होंगे वो अभी तुरंत वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन यकीन मानिए यहां आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप रुकते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, तो आपको यह पता चलेगा कि एयरपोर्ट में 55 साल यानी 55 ईयर्स के बाद भी आपको कहां जॉब मिल सकती है, पहली बात, जिसके लिए मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। उस एज में आपको अराउंड 45,000 के आसपास सैलरी कहां मिल सकती है, इसके रिगार्डिंग भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। होता क्या है कि जब आप किसी भी कंपनी में, खासतौर से मैं बात कर रहा हूं एयरलाइन एयरपोर्ट के बारे में, जब एंट्री करते हैं तो आपको जानकारी नहीं होती है और आप उसी कुएं के मेढक बन के वहीं बैठे रहते हैं। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। कुएं का मेढक कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप बस उसी कंपनी को देखते हैं, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, आपके उस सर्टिफिकेशन के बेसिस पे आपकी वैल्यू कितनी है बाहर, ये आपको नहीं दिखता। अभी के टाइम में मैक्सिमम ऐसे एयरलाइन एयरपोर्ट के स्टाफ होंगे जिनके पास ये सर्टिफिकेशन होगा, जिसके रिगार्डिंग आगे बात करूंगा, लेकिन उसके बाद भी वो अभी 15,000, 20,000, 25,000 की सैलरी उठा रहे होंगे। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हैं, आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड, तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए, और जॉब के थ्रू अपनी सैलरी कैसे बढ़ाएं वहां पर आपको फायदा मिलेगा। जॉब नोटिफिकेशन जो कि है अभी के लिए दिल्ली एयरपोर्ट का, मैं मुंबई के रिगार्डिंग भी बताऊंगा। इस वैकेंसी के लिए मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, और ये जो वैकेंसी है दोस्तों जो आप अभी देख पा रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, ये है 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि उसके बाद आपको नहीं रखा जाएगा, लेकिन कंपनी अपनी जिम्मेदारियों को कम करने के लिए, लायबिलिटीज को कम करने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रखती है। तो वहां पर कंपनी का फायदा ये होता है कि जो एज एन स्टाफ जिस तरह से उसे कंपनी को आपको केयर करना चाहिए वो करने की जरूरत नहीं होती है। केवल कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय की तरह महीने में आपको एक सैलरी दे देती हैं और बस उनका काम हो जाता है, उनके ऊपर कोई हेडक नहीं रहता, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हैं। तो यहाँ पर इसीलिए कहता हूँ, किसी भी कंपनी में जाकर, खासतौर से जब ऐसा सिचुएशन हो, वहां रुकने की गलती नहीं करनी चाहिए। जाइए, सर्टिफिकेशन लीजिए, उसके बाद वहां से निकल जाइए, यहाँ पर फायदा होता है। ये जो कंपनी है एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये एक थर्ड पार्टी कंपनी है, ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा या फिर अप्रूव्ड है इस तरह का काम करने के लिए। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो दो वैकेंसीज हैं, चाहे दिल्ली की बात करें या फिर मुंबई की, जिसके रिगार्डिंग इसी वीडियो में आगे बताऊंगा आपको, यहां पर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बात करें अगर ऑफिसर सिक्योरिटी के बारे में, तो यहां पर क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन 10+2+3 पैटर्न में रेगुलर होना चाहिए। इसके अलावा मस्ट पॉजेज वैलिड बेसिक एब्सेक 13 डेज। 13 डेज का मतलब कि लगभग 2004 से पहले बेसिक एब्सेक 13 डेज के बदले कम हुआ करता था। 2004 में मैंने किया था बेसिक एब्सेक, तो राइट उस वक्त 2004 तक ये 13 डेज का अप्रोक्स हुआ करता था।
तो आपके पास बेसिक एब्सेक होना चाहिए एंड वैलिड रिफ्रेशर सर्टिफिकेशन एंड वैलिड स्क्रीनर सर्टिफिकेशन। रिफ्रेशर सर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि बीसीएस यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हर 2 साल में मैं बात कर रहा हूं जो स्क्रीनर हैं उनके बारे में, आपका रीसर्टिफिकेशन होता है। स्क्रीनर क्या होता है और बेसिक एब्सेक क्या होता है, वीडियो के लास्ट में मैं कोशिश करूंगा, मैंने इस पे एक वीडियो बना रखा था, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आपके पास बेसिक एब्सेक आप पास होनी चाहिए, साथ ही उसका रीसर्टिफिकेशन भी होना चाहिए और वैलिड स्क्रीनर सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि कंपनी को ना एक बना हुआ केक चाहिए, अपने साइड से कोई मेहनत नहीं करनी है। जिनके पास सर्टिफिकेशन है, भाई आइए हम आपको पैसे देंगे, काम करेंगे, उसके बाद कहानी खत्म। मेन ये पॉइंट आता है। आपका ये जो सर्टिफिकेशन है ये वैलिड होना चाहिए। आपका सर्टिफिकेशन क्यों वैलिड होना चाहिए और आपका ये जो सर्टिफिकेशन है इसकी वैलिडिटी पे क्या इंपैक्ट आता है, आपकी सैलरी पे क्या इंपैक्ट आता है, वो वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। यानी कि अगर आप चाहे बेसिक एब्सेक पास है या फिर स्क्रीनर पास है, तो ये जो स्क्रीनर का सर्टिफिकेशन है, जैसा मैंने बताया, हर 2 साल बाद इसका टेस्ट होता है, इसका रिफ्रेशर कोर्स होता है। यानी हर 2 साल के बाद आपको जाना है एग्जाम के लिए। अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो जो 1500 रुपये का जो आपको एक बोनस टाइप का कह सकते हैं या एडिशनल अमाउंट मिलता है, वो आपको मिलता रहेगा। अगर आप फेल हो जाते हैं तो 1500 का अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक, सैलरी की बात करते हैं दोस्तों, यहां पर सैलरी आपको मिलेगी 45,000 यानी कि 45,000 की आपको यहां पर सैलरी मिलेगी, जो कि अभी आप यहां पर देख पा रहे हैं। वही बात करें अगर एज के बारे में, तो मैक्सिमम जो एज दिया गया है 50 ईयर्स, राइट। मैक्सिमम एज दिया गया है 50 ईयर्स, लेकिन देखा जाए तो ये एज मैक्सिमम 55 है। कैसे, अभी बताता हूं। मैक्सिमम एज यहां पर क्या दे दिया गया, 50 ईयर्स, 50 साल। यहां पर आपको जो ओबीसी के कैंडिडेट है उन्हें 3 साल की छूट मिलेगी और जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं उन्हें 5 साल की छूट मिलेगी। तो कितना हो गया, यहां पर आप देख पा रहे हैं 50 ईयर्स, तो यहां पर ये जो 50 ईयर्स हैं इसमें से 5 साल ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 55। यानी कि ये जो वैकेंसी है इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है 55 ईयर्स, 55 साल, और जो मैक्सिमम सैलरी दोस्तों आपको यहां मिल सकती है वो आपको मिल सकती है क्या, 45,000, 45,000। दूसरी वैकेंसी है जूनियर ऑफिसर सिक्योरिटी की। यहां भी आप होने चाहिए ग्रेजुएट 10+2+3। जो पहली वैकेंसी थी ऑफिसर सिक्योरिटी की, वो उन लोगों के लिए है जिनके पास स्क्रीनर का सर्टिफिकेशन हो। इसके लिए उनको कितना मिलता है, 1500। और ये जो वैकेंसी है जूनियर ऑफिसर की, ये उन लोगों के लिए है जो कि बेसिक एब्सेक पास है। तो फिर कहता हूं, आप में से वो लोग जो कि एयरलाइन एयरपोर्ट में सिक्योरिटी का जॉब कर रहे हैं और आपको कम सैलरी मिल रही है, तो आप यूं समझ लीजिए कि अगर आप कहीं भी ज्वाइन किए हैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में और अगर आप बेसिक एब्सेक पास हैं, तो इस वाली वैकेंसी के, इस वाले नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मार्केट में आज की आपकी वैल्यू है 30,000 रुपए। और अगर आपके पास स्क्रीनर का सर्टिफिकेशन है तो मार्केट में आपकी वैल्यू 45,000, 45,000 है। मैं फिर कहता हूं, कंपनी का दामाद तो नहीं बोलूंगा, बुरा लगेगा, लेकिन कंपनी का रिश्तेदार बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यह बात आपको तब समझ में आएगी जब कंपनी आपको रिप्लेस करना चालू करेगी। यहां पर बेसिक एब्सेक के बेसिस पे जो मैक्सिमम एज है वो 45 साल है, डन। और 45 में आप 5 एज कर दीजिए, कितना हो गया, 50। तो यानी कि अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपके पास बेसिक एब्सेक का सर्टिफिकेशन है और आपकी एज जनरल के लिए 45 ईयर्स, ओबीसी 48 और एससी एसटी कैंडिडेट अगर आप हैं और आप 50 ईयर्स तक के भी हैं, तो आपको 30,000 की सैलरी मिल सकती है। कैसे, वीडियो को आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको लगता है दोस्तों कि अभी जो मैंने आपको बताया बेसिक एब्सेक या फिर स्क्रीनर के बारे में, यहां पर बेसिक एब्सेक में एक बात और बताना चाहूंगा जो कि मैं भूल गया था। क्या दिया गया है यहां पर, बेसिक एब्सेक पे आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 1,000 रुपए का हर मंथ एक तरह से बोनस मिल सकते हैं, मतलब मिलता है, आप यूं समझिए। और ये जो बेसिक एब्सेक का सर्टिफिकेशन है, के लिए आपको हर 2 साल बाद जाना होगा रीसर्टिफिकेशन के लिए। तो अगर आप ये सर्टिफिकेट पास हो जाते हैं, एग्जाम पास हो जाते हैं, तो आपका जो 1,000 का जो मंथली अलाउंस है एडिशनल, वो आपको मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप फेल हो गए तो आपकी जो सैलरी है उसमें से 1,000 रुपए कम हो जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, एयरलाइन एयरपोर्ट में सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं, अगर आपके पास बेसिक एब्सेक है, आप जनरल कैंडिडेट हैं, आपकी एज 45 साल है, ओबीसी हैं 48 साल है, या फिर एससी एसटी है 50 साल है, तो आपको लगभग 30,000 की सैलरी मिल सकती है। और वहीं अगर आपके पास स्क्रीनर का सर्टिफिकेशन है, वैलिड सर्टिफिकेशन, मेरा तो एक्सपायर हो गया है खैर, और
आपकी एज जनरल है 50 साल, ओबीसी हैं 53 और SC ST हैं तो 55 साल तक है, तो आपको 45,000 की सैलरी मिल सकती है। तो उसके लिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके पास या तो बेसिक एब्सेक या फिर स्क्रीनर का सर्टिफिकेशन लाइव होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, मतलब वो एक्सपायर नहीं हुआ होना चाहिए। तो आपको अगर लगता है कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं, तो अब आइए बात करते हैं कि AISL की ये जो वैकेंसी है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। दोस्तों यहां पर क्या दिया गया है, जो लोग भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल करते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए अपीयर होना होगा, पर्सनल या फिर वर्चुअल। जनरली पर्सनली होता है। यहां पर ध्यान देने की बात है कि जो एज का कैलकुलेशन है वो होगा 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग। और आपको क्या दिया गया है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको वॉक इन करना होगा, जो भी आपको डेट टाइम आपको दिया गया है। तो यहां पर दोस्तों अगर बात करें हम दिल्ली की वैकेंसी के बारे में, तो आप देख पा रहे हैं ऑफिसर की 20 वैकेंसीज हैं और जूनियर ऑफिसर की 7 वैकेंसीज हैं। बात करें डेट टाइम प्लेस की दोस्तों, तो दिल्ली में ये जो वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है, यानी कि जैसा मैंने बताया, अगर आपने वीडियो को पूरा सही तरीके से देखा होगा, दिल्ली में ये वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। कब दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहां पर जनवरी 6, 7 एंड 8, यानी 6, 7 और 8 जनवरी को। अभी जो आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे, डेट टाइम प्लेस एड्रेस, यहां पर आपको चले जाना है इंटरव्यू के लिए। दिल्ली की इस वैकेंसी के बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं फटाफट मुंबई में जो वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं उनके रिगार्डिंग। दोस्तों ये मुंबई इंटरनेशनल कार्गो वेयर हाउस है। यहां भी 2 तरह की वैकेंसीज हैं, लेकिन अच्छी बात यहां पर ये आती है कि ऑफिसर सिक्योरिटी की जो वैकेंसी है दोस्तों, ये आपको है 65 और जूनियर ऑफिसर की 80, यानी कि यहां पर मुंबई में 8 6 14 145 145 वैकेंसीज यहां पर हैं। यहां भी 6, 7 और 8 जनवरी को ये वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। एड्रेस आप यहां पर देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे। तो बात करें चाहे दिल्ली या फिर बात करें मुंबई की वैकेंसी के रिगार्डिंग, दोनों के लिए दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। यहां पर कुछ भी अगर डाउट होगा तो कमेंट आप अच्छी तरह से कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एविएशन में मेरा जो पूरा टेन्योर रहा है वो रहा है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का। तो बेसिक एब्सेक मैं कभी भी फेल नहीं हुआ, स्क्रीनर्स कभी भी फेल नहीं हुआ। ये तो नहीं कहूंगा कि मैंने टॉप किया, लेकिन यस, जो भी अच्छे मार्क्स के साथ में हमेशा पास किया। और अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है कि बेसिक एब्सेक स्क्रीनर्स के बारे में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कमेंट कीजिएगा। मैं या मेरी टीम की कोशिश होगी आपके सवाल का जवाब देने के लिए। चैनल काम का लगता है। मेरा 18 सालों का एक्सपीरियंस का अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सबसे खास बात, इंडिगो एयरलाइंस और अदर एयरलाइंस में भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, जिन्हें जानने के लिए नीचे या ऊपर वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।